हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट है, यूनिट नंबर 4 का पोर्शन है। आज हम डिस्कस करते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसका इंट्रोडक्शनरी पार्ट क्या होता है। यहाँ पर देखिए, फर्स्टली डिफाइन द वाइब मेमोरी मैनेजमेंट। सो मेमोरी मैनेजमेंट हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस को डिनोट कराने के लिए यूज़ होता है। ये एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस के लिए। बेसिकली जो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट रहता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स के बीच में वर्क करता है, जिस पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम को जब यूटिलाइज़ करा लेते हैं या अपने उनका टास्क एग्जीक्यूट करा देते हैं, तो उसके बाद हम उसको पर्टिकुलर किसी मेमोरी में स्टोर कराते हैं और उस मेमोरी से जो स्टोर होने के बाद उसकी जो प्रोसेस रहती है और उसका जो फ्रेम रहता है, उसकी लोकेशन या फिर उसका एड्रेस को आइडेंटिफाई कराने का काम करता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। यहाँ पर देखिए, लॉजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस में मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट डिवाइडेबल रहती है। जो लॉजिकल एड्रेस रहता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेस रहता है जो इंस्ट्रक्शन या डेटा के लिए वर्क करता है या यूज़ होता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स में। जो हमारा फिजिकल एड्रेस स्पेस रहता है वो इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस रहता है जो इंस्ट्रक्शन या डेटा के ऊपर वर्क करता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये एक एड्रेस है जो आइडेंटिफाई होता है बाइंडिंग ऑफ लॉजिकल एड्रेस के थ्रू परफॉर्म कराने के लिए। इसके बाद देखिए, जो प्रोग्राम रीअलोकेशन है, इस पर हमको पता है कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। सीपीयू जब किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट कराता है या प्रोसेस कराता है, तो जैसे ही प्रोसेस उसमें इंटर होती है, वो सबसे पहले एड्रेस क्रिएट करती है। वो एड्रेस कहलाता है हमारा लॉजिकल एड्रेस। यदि कोई प्रोसेस इंटर हो रही है सीपीयू पे, तो वो जैसे ही इंटर होगी अपने एड्रेस के साथ स्टोर होगी। उसका एड्रेस है 346। जैसे ही वो 346 प्रोसेस में जाती है, प्रोसेसर प्रोसेस कराता है उस एड्रेस का और उससे आउटपुट एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रोसेस होती है। तो जब हमारी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में वो प्रोसेस इंटर करेगी, तो रीअलोकेशन रजिस्टर का जो भी एड्रेस रहेगा वो इंडिविजुअल प्रोसेस के एड्रेस में ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद दोनों एड्रेस आपस में कंबाइंड होकर फिजिकल एड्रेस क्रिएट करते हैं और वो जो फिजिकल एड्रेस रहता है वो इंडिविजुअल मेमोरी में अपने आउटपुट के साथ किसी भी एक इंडिविजुअल फ्रेम में जाके स्टोर हो जाता है। मीन्स सीपीयू का जो एड्रेस रहेगा वो लॉजिकल एड्रेस कहलाएगा। मेमोरी से जो एड्रेस जनरेट होता है, जहाँ पर रिजल्ट हमारा स्टोर होता है, वो फिजिकल एड्रेस कहलाएगा। और जो हमारा एमएमयू का एड्रेस है, उस एमएमयू के एड्रेस में इंडिविजुअल प्रोसेस का एड्रेस ऐड होकर फिजिकल एड्रेस को क्रिएट करता है। यहाँ पर देखिए, मेमोरी एड्रेस जो हमारा था वो 14,000 था, जो कि इंडिविजुअल प्रोसेस के एड्रेस में ऐड हुआ। इंडिविजुअल प्रोसेस का एड्रेस था 346, तो 14,000 में 346 ऐड होके 14,346 हमारा फिजिकल एड्रेस क्रिएट होता है। और फिजिकल एड्रेस इंडिविजुअल हार्ड डिस्क की जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है मेमोरी, उसमें किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम में जाके वो प्रोसेस इंडिविजुअल फ्रेम में स्टोर हो जाती है। सो इस टाइप से प्रोग्राम का रीअलोकेशन होता है। इसके बाद जो हमारा रीअलोकेशन रजिस्टर है वो बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर्स रहते हैं जो कि यूज़ होते हैं सीपीयू के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू। इस पर हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स रीअलोकेशन को यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिकली यूज़ होता है मैपिंग ऑफ लॉजिकल एड्रेस के लिए और फिजिकल एड्रेस में सिस्टम की मैन मेमोरी को अलोकेट कराने के लिए। इसके बाद जो हमारा स्टोरेज अलोकेशन है और मेमोरी मैनेजमेंट की डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स हैं, ये बेसिकली दो सेक्शन में डिवाइड होती है। फर्स्ट होता है कंटिग्यूअस स्टोरेज अलोकेशन, सेकंड होता है नॉन कंटिग्यूअस स्टोरेज अलोकेशन। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो हमारा कंटिग्यूअस स्टोरेज अलोकेशन है, इस पर ये प्रोग्राम डेटा और इंस्ट्रक्शन के बीच में वर्क करता है और सिंगल कंटिग्यूअस मेमोरी एरिया को ऑक्यूपाई करके रखता है। जो हमारा सिंगल कंटिग्यूअस मेमोरी एरिया होता है वो सब डिवाइडेड होता है फिक्स्ड साइज ऑफ पार्टीशन के फॉर्म में। इस पर मीन्स ये जो हमारा मेमोरी एड्रेस स्पेस है, वो मेमोरी एड्रेस स्पेस हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन पे डिवाइड हो जाता है, जिस पर हम डेटा को स्टोर करा सकते हैं। और जो हमारा डेटा के वेरिएबल्स हैं या फिर स्टोरेज यूनिट्स हैं, उस पर हम अपनी प्रोसेस को ईजिली परफॉर्म करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी टेक्निक यूज़ होती है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एक फिनोमिना होता है जिस पर हम डेटा को इंटर करा सकते हैं, लीव करा सकते हैं मेमोरी एड्रेस स्पेस में। ये बेसिकली जो अनयूजेबल मेमोरी होल्स रहते हैं, जहाँ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस से क्रिएट हुए रहते हैं, ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाएंगे। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बेसिकली प्रोसेस नहीं होती, ये टेक्निक भी नहीं होती।
ये बेसिकली जब हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद जो हमारा मेमोरी एड्रेस स्पेस क्रिएट हो जाता है, एडिशनल मेमोरी एड्रेस स्पेस क्रिएट हो जाता है, वो एड्रेस स्पेस हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। इसके बाद जो हमारी पेजिंग एक टेक्निक होती है फिजिकल मेमोरी एड्रेस की, जिस पर हम अपनी हार्ड डिस्क को, फिजिकल मेमोरी को डिवाइड करते हैं फिक्स्ड साइज ऑफ ब्लॉक्स के फॉर्म में। ये फिक्स्ड साइज ऑफ ब्लॉक हमारे फ्रेम कहलाते हैं। इस इंडिविजुअल फ्रेम पे हम लॉजिकल मेमोरी से क्रिएट होने वाली प्रोसेस या फिर परफॉर्म होने वाली प्रोसेस को डिफरेंट फिक्स्ड साइज ऑफ ब्लॉक के फॉर्म में जो पेजेस कहलाते हैं उन पर हम इंडिविजुअल पेज को स्टोर कराते हैं फ्रेम में, और जो प्रोसेस रहती है वो फ्रेम में जाके स्टोर हो जाती है। ये जो पेजेस रहेंगे ये लॉजिकल एड्रेस मेमोरी से कनेक्टेड रहते हैं, और जो हमारे फ्रेम रहेंगे वो फिजिकल मेमोरी एड्रेस से कनेक्टेड रहते हैं। बेसिकली जो साइज ऑफ पेज है वो सेम एज इट इज़ वर्क करता है फ्रेम के साइज पे। ये एक मेथड होता है जिस पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस या डिफरेंट टाइप ऑफ पेजेस को जो हमारा मेमोरी एड्रेस स्पेस, फिजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेस का अवेलेबल फ्रेम्स रहता है उस पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ पेजेस को स्टोर कराते हैं। ये जो पेजिंग टेक्निक है ये हम डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद जो हमारा वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक होती है जिस पर हम एग्जीक्यूट कराते हैं इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हमारी सिस्टम मेमोरी में और डेटा को स्टोर कराने के लिए। ये बेसिकली डन होता है इंस्ट्रक्शन सेट के थ्रू या डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन के थ्रू। वर्चुअल मेमोरी एक इम्प्लीमेंटिंग मेमोरी रहती है जो सेकेंडरी स्टोरेज पे वर्क करती है। इस पर हम डेटा को ट्रांसफ़र करा सकते हैं सेकेंडरी टू मेन स्टोरेज डिवाइस के फॉर्म में, और ये बेसिकली यूज़ होती है डेटा को मॉडिफाई करने के लिए या फिर जो भी रीड राइट पॉलिसी रहती है हमारी या डेटा का डिटर्मिनेशन फॉर्म रहता है उस पर डेटा को स्टोर कराने के लिए हम वर्चुअल मेमोरी को यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमारा स्वैपिंग मेथड है, स्वैपिंग मेथड या स्वैपिंग टेक्निक बेसिकली रिमूव करती है इनएक्टिव प्रोग्राम्स को। जो हमारी मेमोरी एड्रेस स्पेस पे इनएक्टिव प्रोग्राम्स चलते रहते हैं जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर सिस्टम पे कई बार प्रोसेस स्लो वर्क करती है या फिर हमारा मेमोरी एड्रेस स्पेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एग्जीक्यूट कराने के कारण स्लो हो जाता है, तो हम स्वैपिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। स्वैपिंग टेक्निक में जो भी हमारा मेमोरी एड्रेस स्पेस फ्री रहता है उसको हम इंटरचेंज कर देते हैं हमारा फ्री स्पेस से। जो भी हमारा बिजी शेड्यूल रहता है उस पर हम डेटा का डिफ्रैगमेंटेशन करके उस डेटा को डिफ्रैगमेंट कर देते हैं, और जो हमारा मेमोरी एड्रेस स्पेस अनयूजेबल रहता है उसको हम डिलीट करके अपना मेमोरी एड्रेस स्पेस को क्रिएट कर देते हैं या फिर हम स्वैप आउट कर देते हैं। यदि आज के वीडियो में आपको इंट्रोडक्शनरी पार्ट में कुछ भी डाउट है या स्वैपिंग टेक्निक में कुछ डाउट है तो आप इसको डिटेल में डिस्कस कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।